Welcome once again. Today we are going to solve exercise 5.2. Before this, we have solved 5.1 exercise very slowly, making you understand each and every concept with deep concept. मतलब बहुत ही धीरे धीरे बताया गया है, so that you can develop better understanding, deep understanding. Okay. Now we are going to solve exercise 5.2 in such a way that you need to understand all the required possibilities of solving questions of AP. AP is nothing, everything is AP. हमारे सामने AP है. अगर हम देखें the best example of AP is our calendar. आप देख लो, हर 7वें दिन संडे आता है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 7. आप कैलेंडर को किसी भी तरीके से पढ़ के देखो. कैलेंडर के कैलेंडर जो होता है उसको ऐसे पढ़ के देखो, उसको ऐसे पढ़ के देखो, उसको डायगनली पढ़ के देखो, उसको किसी तरीके से पढ़ के देखो, आपको एक एपी नजर आएगी. ठीक है. तो ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू रिलेट योर लर्निंग्स विद योर डेली लाइफ इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंडिंग. मैंने आपको कैलेंडर का क्लू दिया है, अब आप करके देखो कैसे कर सकते हो. आप कैलेंडर को आप देखो, अब आपको कि कैलेंडर से मैं कितनी एपी निकाल सकता हूँ और किस किस तरह की एपी निकाल सकता हूँ, कैसे एपी निकाल सकता हूँ. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है. एक आपको टेबल दे रखी है और टेबल में क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म. टेबल में आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है ए. क्या दे रखा है? ए. आपको दे रखा है बी. ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है. और ये चीज सब आपको पता है. ए एन क्या होता है? ए एन होता है हमारे पास, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म. ये मैंने कई बार बताया आपको. ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है. ये क्या था? डी हमारा था कॉमन, क्या था? कॉमन डिफरेंस. डी था हमारा कॉमन डिफरेंस. एन क्या था? नंबर ऑफ टर्म. और ए एन क्या है? ए एन है हमारा किस प्लेस पे एन टर्म आई है. ए एन क्या है? जो एन ए टर्म है, मतलब टर्म ऑफ एपी एट एनथ प्लेस. ये आपको वोकैबुलरी एपी की मैंने बताई हुई है. ये वोकैबुलरी मैंने एपी की आपको बताई हुई है. ए होती है फर्स्ट टर्म. कभी कभार ए को हम A1 भी लिख देते हैं. कॉमन डिफरेंस तो डी ही रहता है. ठीक. कॉमन डिफरेंस तो डी ही रहता है. एन ही रहता है. और ए एन को हम टी एन लिख देते हैं. ठीक. और हमने ये भी देखा था टी एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. टी एन को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डी. ये भी लिख सकते हैं. तो अब हमको यहाँ पे ए डी एन सब कुछ दे रखा है. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, टेबल में हमने देखा ए क्या दे रखा है? ए दे रखा है हमको 7. डी दे रखा है हमको 3. एन दे रखा है हमको 8. हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ए एन, मतलब हमको ये निकालना है. तो ए एन क्या होता है? वी नो. ए एन क्या होता है? ए एन होता है ए प्लस फर्स्ट टर्म, मतलब A1 प्लस n-1 डी. अगर ए एन पूछा गया तो में नहीं लिखेंगे हम लोग. तो A1 क्या है हमारे पास? A1 दे रखा है 7. अच्छा. n माइनस मतलब n क्या है? n हमको 8 रखना पड़ेगा. हमको क्या है? कौन सा ए एन चाहिए ना? सॉरी, हाँ, हमको ए एन में 8 रखना पड़ेगा. n 8 दे रखा है, क्या दे रखा है? तो 8 दे रखा है, तो हमको 8 यहाँ रखना पड़ेगा. और डी क्या दे रखा है? डी दे रखा है 3. तो हम यहाँ पे क्या आया? 21. सॉरी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 28. तो टेबल में क्या आ गया? ए एन की जगह क्या आ गया? 28 आ गया. ए एन की जगह 28 आ गया. ठीक. ओके. आगे बढ़ते हैं. सेकंड पार्ट. सेकंड में देखो क्या दे रखा है? ए दे रखा है मुझे -18. सेकंड में दे रखा है ए दे रखा है -18. अच्छा, मुझे डी निकालना है और मुझे दे रखा है एन. कितना दे रखा है? 10. और
ए एन दे रखा है 0, ए एन दे रखा है 0, तो ए एन क्या होता है, ए एन मैंने पहले फॉर्मूले की तरह क्या बताया था, ए एन यही तो होता है, ए नहीं तो होता है, तो वैल्यू पुट कर दो, ए एन हो गया 0, कब, जब एन कितना है 10, ए एन 0 कब हुआ, जब 10 है तो ये तो ही रहेगा, डी कितना है, डी मुझको निकालना है, और ए कितना है, ए है -18, तो अब सॉल्व कर लो, ये तो 0 है तो इधर उधर जा सकता है, ये 9D हो गया, और ये 9D हो गया, ये -18 + 9D हो गया, और इधर 0 है, तो मैं जब इसको इधर लेके आऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9D = 18, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D बराबर क्या आ जाएगा 2, D बराबर क्या आ जाएगा 2, D आ गया मेरे पास 2। अगले पार्ट में हमको क्या निकालना है, अगले पार्ट में हमको ए ही निकालना है, अगले पार्ट में हमको ए निकालना है, जबकि डी दे रखा है हमको, डी दे रखा है -3, एन दे रखा है 18, एन दे रखा है 18, और ए एन दे रखा है -5, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूँ, -5, यहाँ पे ए है, ये क्या हो गया 18 - 1, और डी कितना है -3, सॉल्व किया, ए इधर गया, ये इधर आ गया, ए इधर गया, ए माइनस का आ गया, 5 प्लस का क्या आ गया 17 -3, मतलब क्या आ गया, ये माइनस का 51 क्या आ गया 46, किसका, माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, प्लस का 46, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस की 46, कितनी आ गई, प्लस की 46। फोर्थ पार्ट में हम फोर्थ पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में हमको ए दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर है, और डी दे रखा है 25, आपको इस बार एन निकालना है, एन निकालना है, जब ए एन कितना है, जब ए एन है 3.6, अगेन फॉर्मूले का यूज करेंगे, 3.6 18.9 प्लस क्या है n-1, n-1 ही तो रखेंगे, अच्छा n-1, तो यहाँ क्या रखेंगे 25, यहाँ क्या रखेंगे 25, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, आई थिंक यू ऑल आर एग्री, तो क्या हो जाएगा, और ये 25 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो बचा, अब करके देखो आप क्या हुआ, ये क्या हुआ, कितना जुड़ेगा, ये जुड़ के आएगा मेरे पास 21, 22, 22.5, क्या आ गया 22.5, तो 22.5 का मतलब क्या हुआ, 22.5 का मतलब हुआ, क्या हो सकता है बताओ आप, अच्छा एक चीज हम यहाँ गलत ले रहे हैं, ये 2.5 है, बुक में समझ नहीं आया, 2.5 है, ठीक, हम 2.5 गलत है, सॉरी फॉर दैट, 2.5 है, 2.5 है, अच्छा भाई हमें तो सोल्यूशन तो मतलब वैल्यू लेके चलेंगे, तो पॉइंट से पॉइंट चला गया, क्या आया 9, पॉइंट से पॉइंट चला गया, क्या कट के आया 9, तो मैं 9 यहाँ लिख सकता हूँ, और जब 9 यहाँ लिख सकता हूँ तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 10, सॉरी फॉर दैट कि मैंने उसको 2.5 नहीं लिया था, आप लोग कर लेना, तो देखो एन की वैल्यू 10 आ गई। लास्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मौजूद है, और मुझे ए एन निकालना है, ए दे रखा है मुझे 3.5, डी दे रखा है 0, और n-1 दे रखा है 105 - 1, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो आप सॉल्व कर ले, 3.5 और ये हो गया 0, मतलब क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, क्या हो गया ये 3.5, ये हमने निकाल लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरा होता है। देखते हैं अगला हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हुआ। लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है और क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, एपी 10 7 4, ये एपी दे रखी है, हमको बता रखा है ये एपी है, ये क्या है, एपी है, ये एपी है। अगर ये एपी है तो डी क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा, हम चाहे 7 में से अगर 10 माइनस करें तो भी एपी हमारा, ये तब कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा, और अगर 10 में से 7 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। ये आपको जिस हिसाब से करना है उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैं क्या A2 में से A1 माइनस कर रहा हूँ, ये क्या हो गई मेरे पास A1, ये हो गया मेरे पास A2, ये हो गया मेरे पास A3। तो मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला है A2 माइनस A1, ठीक। अच्छा, ये -3 हो गया। अब
क्या बोला गया है उस क्वेश्चन में? 30 नंबर पे टर्म कौन सी आएगी? हमें क्या निकालना है? हमको निकालना है एन क्या है? एन है 30, एन है 30। तो फॉर्मूला क्या होता है? A30 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 30 माइनस 1D, यही तो होगा भाई। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1D, यही होता है। वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है। अच्छा, ये क्या हो गया? 29 इंटू माइनस 3, ये क्या हो गया? 10 प्लस 10 माइनस 57, मतलब क्या आ गया? माइनस 47। तो जो ए क्या थी? A30 हमारे पास आ गई है माइनस की 47 आंसर आ गया है। अगर बेटा 47 नहीं, ये तो होता है 87 होता है भाई, थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या होता है ये? सॉरी फॉर दैट, ये होता है 87, ये होता है 87, तो आंसर क्या आएगा? 77। क्या आंसर आएगा? 77। सॉरी फॉर दैट। अगेन A30 मेरे पास क्या आ गई है? माइनस का 77। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बेटा, थोड़ा उसमें अवॉइड करना। अगर कभी कभार तो कैलकुलेशन मिस्टेक समझ में आ जाती है। समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई मिस्टेक्स एंड आई अपलोड द वीडियो की अपलोड मिलने के बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद पता चलता है कि सर आपने 2 माइनस 2 100 कर दिया। तो सॉरी फॉर दैट, ट्राई टू इग्नोर। आई थिंक आई होप यू विल फॉरवर्ड मी फॉर दिस। आप लोग मुझे माफ कर देंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी देना चाहता हूँ। टीचर से आपको कॉन्सेप्ट लेना है, कैलकुलेशन आपकी खुद की होनी चाहिए। अगेन, कैलकुलेशन आपको खुद डेवलप करनी है। टीचर इज देयर फॉर प्रोवाइडिंग यू ओनली कॉन्सेप्ट। तो वही चीज मैं करता हूँ। मैं सॉल्यूशन की पढ़ाई नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन सॉल्विंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट पार्ट का IP देखते हैं क्या है। हाँ, तो ये कौन सा आंसर हो गया इसका? इसका आंसर हो गया C, इसका आंसर हो गया C। नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे वो भी है। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो AP दे रखी है क्या? AP दे रखी है हमको -3 माइनस हाफ ये, और हमें निकालना क्या है? 11th टर्म निकालना है। डायरेक्ट निकालेंगे। हमको क्या निकालना है? A11, हमको निकालना है A11। तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म दे रखा है -3 प्लस क्या हो जाएगा, और D क्या दे रखा है? D आपको निकालना पड़ेगा। D आपने कैसे निकाला? माइनस हाफ में से आप क्या माइनस कर देंगे? -3। तो ये क्या आ जाएगा? 5/2। क्या आ जाएगा? 5/2। तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा 5/2। मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया है। तो ये क्या हो गया? -3 प्लस 10 इंटू, ये कटा, ये क्या हो गया? 25, मतलब -3 प्लस 25 क्या आ गया? 22। और 22 कौन सा ऑप्शन है? 22 ऑप्शन है B। इस ऑप्शन का B राइट होगा, इस ऑप्शन का B राइट होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 पे पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में आपको AP अब कुछ नहीं दे रखा, आपको खुद ही एज्यूम करना है, खुद ही करना है, खुद ही सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। जो सारे कॉन्सेप्ट, अब क्या है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले आपको AP दी जा रही थी, अब आपको AP की टर्म समझ में आ जानी चाहिए और आप खुद ही उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। पहला पार्ट अगर हमने देखा, तो क्या दे रखा है? पहला पार्ट देखा तो हमने दे रखा है कि ये 2 है और ये है। तो अंडरस्टैंडिंग से डेवलप कर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ क्या एक तरीका तो ये भी है। क्या तरीका है इसका? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो क्या यहाँ पे 13 लिख दें? हाँ, मैं 13 लिख दें, 13 2 जा। लेकिन हम AP पढ़ रहे हैं, क्यों? अगर 13 में से मैंने 2 माइनस किया तो 11 आएगा, और 26 में से 13 माइनस किया तो क्या आएगा? 13 आएगा। कॉमन डिफरेंस, ये सीरीज तो बन गई एक, ये सीरीज है, नो डाउट ये सीरीज है, लेकिन ये AP नहीं है। ये सीरीज है लेकिन AP नहीं है। तो ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि हाँ सीरीज है, ये सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज है, लेकिन ये AP नहीं है। तो हमें क्या पता है AP में क्या होता है? AP में क्या होता है कि अगर मेरी फर्स्ट AP में क्या होता है, देखो AP में क्या होता है? AP में होता है, ये सीरीज लिखी है मेरी, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ठीक है, ये थर्ड टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं A2 में से A1 माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा? A2 में से A1 माइनस करूंगा,
तो किसके बराबर आएगा, A3 माइनस A2 के बराबर आएगा। सही है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। ये क्या है, A2 है, तो मैं इसकी जगह क्या A2 लिख सकता हूं, क्या मैं A2 लिख सकता हूं। तो ये A2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A2, और ये वहां जाके क्या हो जाएगा 28, और हम यहाँ से हम काटेंगे A2 की वैल्यू क्या आएगी 28/2, दैट इज 14। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या 14, आंसर क्या आएगा 14। तो हम यहाँ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे वी नो दैट, वी नो, अगर आपको लिखना है वी नो दैट कि ये होता है, ये होता है कि नहीं होता, और फिर हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा में बढ़ते हैं, दूसरे में बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको क्या दे रखा है, एक कॉलम यहाँ दे रखा है, उसके बाद ये 13 दे रखा है, और ये दे रखा है, और ये दे रखा है। तो अगर मैं मान लूं लेट A1, A2, A3, A4 आर टर्म्स ऑफ AP, आर टर्म्स है, और एंड जो D क्या है, D है कॉमन डिफरेंस है, D क्या है, D इज कॉमन डिफरेंस। मैं CD लिख देता हूँ, D कॉमन डिफरेंस है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3, और ये हो गया हमारा A4। ठीक है, A4 हो गया। अच्छा, तो हमें पता है, क्या पता है कि जो A2 है वो क्या होता है, A प्लस 1D। भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही तो है, क्या फॉर्मूला है, A1 इक्वल टू A प्लस n-1D। तो जो हम ये रखेंगे तो ये चीज आनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो A2 क्या है, A2 मेरे पास 13 है, A1 हमको निकालना है, और D क्या है, D पता होता तो बात ही खत्म हो जाती, D पता होता तो बात ही खत्म हो जाती। ठीक, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई, A1 प्लस D इक्वल टू 13, A1 प्लस D इक्वल टू 13। ठीक, अच्छा, अगर मैं इसको ये भी रख सकता हूँ, लेट A इज द फर्स्ट टर्म। इसको अगर मैं बात कर लूँ, जैसे A1 को मैं A कर देता तो मैं यहाँ पे A लिख देता। ठीक, यहाँ मैंने A1 ले रखा है तो A1 ही रख देते हैं। अच्छा, ऐसे ही मुझे ये भी पता है, क्या पता है कि जो A4 है वो क्या होगा, A4 क्या होगा, A1 प्लस 3D। तो A4 क्या है, A4 है 3, A1 क्या है, A1 तो A1 ही है, और 3 इंटू D मुझे पता नहीं, तो 3D रहेगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गई। तो ये अब बताओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। कैसे, अगर मैं इस इक्वेशन से किसी भी तरीके से A1 की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, और फर्स्ट में पुट कर दूँ, फ्रॉम फर्स्ट पुट कर दूँ तो ये 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3D प्लस D। अब देखो ये यहाँ आके हो जाएगा 10, और ये इससे माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2D। तो यहाँ से बोल सकता हूँ D बराबर -5। कैन आई से इक्वल टू -5। तो जब D -5 आ गया है, जब D -5 आ गया है तो A2 क्या हो गया, A2 हो गया मेरा D -5 आ गया तो A निकाल लेंगे। अच्छा, जब D -5 आ गया है तो यहाँ से जब ये -5 आ गया है तो A1 क्या हो गया, यहाँ से दे रखा है, A1 क्या हो गया, A1 हो गया 13 माइनस D, तो क्या हो गया 13 18, और A3 क्या हो गया, क्योंकि मुझे 18 भी मिल गया, A1 ये मिल गया, A1 ये मिल गया यहाँ पे। अब A1 क्या मिल गया मुझे 18, और D क्या मिल गया है मुझे -5। तो आंसर क्या हो गया 18 माइनस 15 इक्वल टू 3। तो कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है बेटा, 3 में तो यहाँ 2 आएगा ना, n-2
n-2 आएगा ना, n-2 होता है तो ये 10 आएगा ना, ये 10 आएगा तो ये क्या आ जाएगा 8। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग 8 लिखने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं हम लोग क्या आया था हमारा, ए क्या आया था, ए आया था 18, ए आया था 18। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक एपी क्या होती है हमने सीखा हुआ है, एक एपी क्या होती है, एक एपी होती है अगर कोई फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी कैसे बनेगी, एपी बनेगी हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये आपको सब दिया है तो यही एपी यही तो है, मतलब A1 क्या हो गई, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ये अगर कब, जब फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, कब, जब ए और डी यहाँ पे दे रखे हैं। देखो बात तो वही है, यही है ना। तो आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है। में थर्ड पार्ट दे रखा है हमको, थर्ड पार्ट दे रखा है 5 और बीच में 2 कॉलम दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 5 और बीच में फिर 2 भरने हैं हमको कॉलम, ये बीच में 2 कॉलम भरने हैं। और आगे दे रखा है ये फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। फ्रैक्शन देख के तो बच्चे वैसे डर जाते हैं, फ्रैक्शन देख के तो बच्चे वैसे डर जाते हैं। ये दे रखा है, तो अगर मैं इस फॉर्म में बात कर लूँ, लेट ए बी द ए एंड डी, क्या है लेट, क्या बात कर लूँ, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली, अपने आप लिख लेना यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ A1 तो मेरे पास हो गई 5 और A2 क्या हो गई, A2 हो गया मेरे पास A प्लस डी, जो कि हमको निकालना है, ठीक। अच्छा A3 क्या हो गई, A3 हो गई A प्लस 2D, ये भी हमको निकालना है। लेकिन A4 क्या हो गया, A प्लस 3D, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है। तो A1 तो यही है ना, A तो यही है ना, ये A1 यही है, कितना दे रखा है 5। देयरफॉर मैं अगर यहाँ 5 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 3D, ठीक। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 18 19/2। तो अगर अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनने वाली है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 5 लिखो यार, 19 माइनस 10/2 दैट इज 9/2। मतलब डी मेरा क्या आ गया है, डी ये आया है और 3 से 3 कटेगा तो क्या आ जाएगा 3/2, 3 से 3 कट भी जाएगा तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3/2। अब जब 3/2 आ गई है तो अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालना शुरू करता हूँ। जब 3/2 आ गई है, आप नीचे कर लेना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अब मैं निकालना शुरू करता हूँ। ए क्या है, ए मेरे पास 5 है और मैं इसमें 3/2 जोड़ दूंगा तो कैरी लेंगे, कितना आएगा 10। भाई ऐसे ही तो जोड़ेंगे, अच्छा यहाँ 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 और 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास यहाँ मिल गया 13/2, क्या मिल गया 13/2 और यहाँ मिल गया हमारे पास 8। और इसको अगर मैं किस फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ 6, बिल्कुल कैलकुलेटिव मत बना करो भाई। अब ऐसे भी अंदाजा लगा के देख लो भाई, 5 में से 6.5 1.5 ज्यादा है, 1.5, फिर 1.5 ज्यादा है, फिर 1.5 ज्यादा है। हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थोड़ी ना है कि ये थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि एपी में केवल 3 टर्म होंगी, 4 टर्म होंगी, हैं। एपी में ये थोड़ी ना है कि एपी में केवल 3 टर्म होंगी, 4 टर्म होंगी। एपी में 1000 टर्म भी होंगी, इन्फिनाइट टर्म भी होंगी। अब ये क्वेश्चन बड़ा है। अब जब 4 टर्म होती थी हम A4 लिख के काम कर लेते थे। अब ये टर्म कितना है, देखो आपको मैं क्वेश्चन जो हमारा 4th पार्ट है, 4th पार्ट में आपको A1 दे रखा है। A1 कितना दे रखा है -4। अच्छा
A2 आपको निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, नहीं हाँ A5 निकालना है, और फिर दे रखा है 6। तो ये 6 क्या हो गया, 1 2 3 4 5, A6। ये क्या हो गया A6, ये क्या हो गया A1। तो आपको A1 दे रखा है और A6 दे रखा है, तो आपके पास फार्मूला है कि नहीं है? क्या फार्मूला है कि AN बराबर क्या होता है, पहली टर्म प्लस n-1 D। ये फार्मूला है। आपको AN पता है 6, A1 पता है 4, n पता है 6 - 1 D। तो ये यहां से आएगा, क्या हो जाएगा, 6 - 4 होके 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5D, ये हो जाएगा 5D। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/5, 2/5। अब जब आपको D मिल गया है और A1 मिल गया है, तो A2 क्या होगा, A2 यही होता है A प्लस D। ये कितना है 4 + 2/5, मतलब क्या हो जाएगा 22/5। A3 की बात करें तो A क्या जोड़ेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, अगली बार नहीं लिखूंगा मैं। 2D क्या हो जाएगा, A है 4, 2 × 2/5 क्या आ जाएगा 24/5। ऐसे A4 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 3D क्या आ जाएगा 26/5। A5 की बात करेंगे तो 4 में क्या जुड़ जाएगा, 4 × 2/5, तो क्या जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 28/5। अच्छा, अगर आप देख लो, अब 28/5 में दोबारा से अगर ये जोड़ देते हो क्या 2/5, तो क्या मिल रहा है 30/5 = 6। यही तो टर्म है, कौन सी टर्म है, ये टर्म है हमारी A6। तो हमारा ये क्वेश्चन सही भी जा रहा है, ये क्वेश्चन सही भी जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 5th बढ़ते हैं, 5th पार्ट में बढ़ते हैं। इसके 5th पार्ट में बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ के देखते हैं 5th पार्ट क्या है मेरा। 5th पार्ट है हमारा बीच में 3 डब्बे फिर 22। ठीक, बीच में 3 डब्बे फिर 22। अच्छा, 38 फिर 1 डब्बा, 38 ये हमारी एपी दे रखी है। लास्ट पार्ट क्या है 5th, मतलब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया, ये A6 हो गया। ठीक, ओके। अच्छा, अब हमको पता है क्या है, जो A1 तो फर्स्ट टर्म में होता है, लेट A फर्स्ट टर्म होता है, तो ये तो A के बराबर हो जाएगी अगर इसको हम A ले लेते हैं, या A1 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो A2 होता है वो क्या होता है, A2 क्या होता है, जो A2 होता है हमारे पास वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस D, फर्स्ट टर्म प्लस D। तो क्या हो गया, A2 क्या है 38 = A प्लस D। अगर A फर्स्ट टर्म है, A1 भी रह सकते हैं, A भी रह सकते हैं। ठीक है, हमने A कुछ भी रह सकते हैं, मुझे A मान रखा है, A1 भी रह सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, और ऐसे ही A6 क्या होगा, A6 होगा A1 + 5D। तो वैल्यू क्या होगी 22 = क्या A प्लस क्या 5D। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि अब मैं इसको एलिमिनेटिंग कर दूंगा। यहाँ पे एलिमिनेटिंग A, यहाँ पे लिखते हैं एलिमिनेटिंग A, यहाँ लिखेंगे एलिमिनेटिंग A। क्या लिखेंगे, एलिमिनेटिंग A, एलिमिनेटिंग A एलिमिनेट किया, देखो क्या करोगे, यहीं तो माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा माइनस का 4D। अच्छा, ये माइनस कर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16, मतलब D बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा मेरा 38 - D, और 38 - D क्या हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा 42। A क्या आया 42। जब A 42 आया तो अच्छा, जब A 42 आया तो देखो A1 तो हमारा 42 आ चुका है, A तो 42 आ चुका है, यहाँ पे 42 बढ़ सकते हैं। अच्छा, A3 क्या आएगा, A3 आएगा क्या 42 + 2 × क्या -4, यही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा 42 - 8
42 माइनस 8 क्या हो जाएगा 34। ऐसे ही A4 की बात करें तो क्या हो जाएगा 42 प्लस 3 इंटू माइनस 4, 12 घटेगा क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30। और ऐसे ही A5 निकालेंगे, A5 क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा मेरे पास 42 क्या चला गया 42 प्लस 4 इंटू माइनस 4, 16 घटेगा इस बार, तो 16 घटेगा तो ये आ जाएगा व्हाट 26। तो हमारे पास जो आंसर आया है 26, क्या आंसर आया है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 34, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 और यहाँ लिखेंगे 26। अच्छा 26 और ये 22 पहले ही है। अच्छा एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, अभी प्रॉब्लम ये हो गई द बुक विच आई एम रेफरिंग हैज गॉट सम मिस प्रिंटिंग, दैट्स व्हाई इन क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th, पार्ट जो 4th है, जो पार्ट 4th है एक बार मैं दोबारा लिख के लगाता हूँ, वो -4 है। क्या है -4 है, मैंने +6 से कर लिया है। तो जो पार्ट 4 है मैं यहाँ पे मिटालता हूँ इसको, पार्ट 4 की बात कर रहे हैं, पार्ट 4 जो मिटाल देता हूँ मैं इसको भी। ये इसमें भी क्या है, ये 22 था -22 है, मेरे बुक में 22 दे रखा है पॉजिटिव का, तो जब -22 हो जाएगा उस हिसाब से क्वेश्चन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन कर देता हूँ, उसके बाद मैं 3rd 4th भी दोबारा करूंगा। तो जो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है जिस हिसाब से मैंने सॉल्व किया है, लेकिन मेरी बुक में क्या दे रखा है, ये प्लस का 22 दे रखा है, ये प्लस का 22, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 22, ये क्या हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा। तो जब माइनस का 22 हुआ तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ऐड होके जुड़ने क्या, जब ऐड होके जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, क्या आएगा 40 60 हो जाएगा। अब जब ये 60 हो गया तो अब क्या हुआ, जब ये 60 हो गया तो अब जब ये 60/4 होगा तो ये आएगा 15, ये आएगा 15। क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ, क्वेश्चन गलत, सॉल्यूशन गलत थोड़ी ना है हमारा, ये हो जाएगा 15। तो जब 15 हो गया तो जब यहाँ पे हम 15 रखेंगे तो जब डी मेरा 15 आ गया है तो A1 की, तो जब डी 15 आ गया है तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर यहाँ से, और माइनस का 15 सॉरी माइनस का आएगा ना, माइनस का 15 आ गया, माइनस का 15 आ गया तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की ए की वैल्यू ही तो आएगी। पुट करके देखते हैं 8 क्या आ गया 53, ये 53 आ गया। अच्छा ऐसे ही ये था हमारा A1, A2 क्या आ जाएगा मेरा, A2 मैं निकालूंगा, A2 तो मुझे दे रखा है, A3 निकालूंगा तो A3 का निकलेगा +2 इंटू डी कितना है 15। तो आप देखना क्या आएगा 38 माइनस 30 कितना आंसर आएगा 8। अच्छा अगर मैं A4 निकालूंगा तो क्या आएगा 38 प्लस, अब इनमें से जब 45 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा -7। और A5 की बात कर रहे होंगे तो 38 प्लस ये 4 इंटू -22 ये आंसर आएगा। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन जैसे घूमेगा तो हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो देखो हमने सारी वैल्यूज निकाल दी, क्वेश्चन नंबर 4 भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, माइनस, मैं जल्दी नहीं कर देता हूँ। पार्ट 4 में क्या था, ये -4 था, 1 2 3 4 6 ये था, ये हमारा आंसर आ गया था। क्या था, ये था हमारा पास। तो -4 और 6 था, तो -4 6 था, इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू थी हमारे पास -4 और a प्लस 5d की वैल्यू थी मेरे पास व्हाट 6। तो जब a की वैल्यू रखूंगा यहाँ से तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही थी, अगर मैं -4 रख देता हूँ, -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, तो ये 4 वहां जाके ऐड हो रहा था, तो क्या आ रहा था 5d इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू आ गई थी मेरे पास हाउ मच
2। जब डी की वैल्यू 2 आ गई थी तो A1 हमको दे रखा था, A2 हम कैसे निकालेंगे, A प्लस डी। A कितना है मेरे पास 2, मतलब A कितना है -4 और D कितना है 2, तो मेरे पास कितना आ गया था माइनस का 2। A3 की बात करेंगे तो क्या आ गया था A प्लस 2D। A क्या था -2 और 2 इंटू क्या था, तो क्या हो गया ये 0। A4 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब प्लस का 2 भाई, -4 में से -4 में +6 हो जाएगा। A5 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 इंटू 4 इंटू 2, मतलब -4 प्लस 8 इज इक्वल टू -4। क्योंकि बेटा सेपरेट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, +4। तो जो सीक्वेंस बना हमारा क्या बना, हमारा सीक्वेंस क्या बना, -4 दे रखा था, -2 हुआ, 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, ये सीक्वेंस आ जाएगा। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो कुछ जो बुक्स में प्रिफर कर रहा हूँ उसमें थोड़ी कमी थी। जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लगेगा, जो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा वो तो क्वेश्चन सही होगा, लेकिन द बुक विच आई वॉज प्रिपेयरिंग वॉज नॉट इन सच फैशन कि मैं उसमें से करेक्ट चीज देख पाऊँ। है कोई बात नहीं, होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। इसी बहाने हमको ये समझ में आ गया अगर क्वेश्चन गलत होता है, आंसर तो सही आ रहा है, आंसर सही आना चाहिए, सॉल्यूशन सही होना चाहिए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग माई क्लास, कीप इनक्रीजिंग मी बाय शेयरिंग माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स, टू योर क्लासमेट्स और योर रिलेटिव्स। एंड अदर देन दिस देयर इज वन टेस्ट एज वेल, तो मैंने टेस्ट अपलोड कर दिया है, उसको आप ट्राई करिए, ट्राई करके देखिए इतनी नॉलेज से क्या आप एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि बेटा जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो काफी इजी होते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं बोर्ड्स में। तो इतनी नॉलेज से आप लगभग एपी के 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 90% क्वेश्चंस अगर आपने एपी बना ली तो आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ जो 10% बचा हुआ है वो हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस ब्रेक here only. Hope you have enjoyed the session and sorry for the mistakes which I had done unknowingly, और मैं ट्राई करूंगा ऐसी मिस्टेक्स ना हो। Even then if some mistakes are left behind, so forward me। और अगर आप मुझसे कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप मुझे क्या, एक नंबर मैं आपको देता हूँ, उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8808375702 702। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि बाय बाय।